बच्चों, एक बार पुनः आपका स्वागत है ऑनलाइन शिक्षण कक्षा में। तो बच्चों, इससे पहले हमने अम्बा का और भीष्म का वृतांत सुना कि किस प्रकार से भीष्म ने अम्बा और अम्बालिका और अंबिका, ठीक है, अम्बा, अंबिका और अम्बालिका, इन तीनों का स्वयंवर से इनको जीता था अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए। किंतु अम्बा भीष्म को नहीं पसंद करती थी, वो शाल्व को पसंद करती थी जो सौप देश के राजा थे, किंतु उन्होंने भी उन्हें स्वीकार नहीं किया। और उसके बाद अम्बा और भीष्म का बहुत भयंकर उनके बीच में द्वेष भावना रही अंबिका के मन में, किसके प्रति? भीष्म के प्रति। तो हमने जाना कि किस प्रकार इनका संवाद हुआ, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे विदुर। आपकी पाठ्यपुस्तक बाल महाभारत के 5वें अध्याय का हम अध्ययन करेंगे। विदुर। विदुर कौन थे बच्चों? इसके बारे में हम पढ़ते हैं। विचित्रवीर्य की रानी अंबिका की दासी की कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ। धर्मदेव अर्थात धर्म को मानने वाले, धर्म के ज्ञाता, धर्म के जानकार। वह ही आगे चलकर विदुर के नाम से प्रख्यात हुए। धर्मशास्त्र तथा राजनीति में उनका ज्ञान अथाह था। अथाह मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं थी। वे बड़े बुद्धिमान थे। कौन? विदुर। वह बड़े निःस्पृह थे। क्रोध उन्हें छू तक नहीं गया था, ठीक है। युवावस्था में ही पितामह भीष्म ने उनके विवेक तथा ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी थी, विदुर ने धृतराष्ट्र से बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन किया, राजन, मुझे आपका यह काम ठीक नहीं जचता। इस खेल के कारण आपके बेटों में आपस में वैर भाव बढ़ेगा, इसको रोक दीजिए, ठीक है। धृतराष्ट्र की बात से प्रभावित हुए और धृतराष्ट्र विदुर की बात से प्रभावित हुए और अपने बेटे दुर्योधन को अकेले में बुलाकर उसे इस कुचाल से रोकने का प्रयत्न किया। बड़े प्रेम के साथ वह बोले, गांधारी के लाल, विदुर बड़ा बुद्धिमान है और हमेशा हमारा भला चाहता है, करता आया है। उसका कहा मानने में हमारी भलाई है। वत्स, जुआ खेलने का विचार छोड़ दो। विदुर कहता है कि उससे विरोध बहुत बढ़ेगा और वह राज्य के नाश का कारण हो जाएगा। छोड़ दो इस विचार को, ठीक है। तो विदुर ने धृतराष्ट्र को समझाया था कि अपने बेटे को इस जुआ खेलने की जैसी कुप्रथा और जो आदत होती है गंदी, इसको खेलने से उसने कहा कि राजा, इससे तुम्हारे राज्य में, अपने परिवार के बीच में क्या बढ़ेगा? वैर भाव बढ़ेगा, ठीक है। इससे क्लेश उत्पन्न होगा। यह खेल अच्छा नहीं है। तो उन्होंने अपने पुत्र को इस बात को समझाया कि विदुर क्या है, हमारा बड़ा बुद्धिमान प्रधानमंत्री है, हमारा भला चाहता है, और जुआ खेलने जैसी जो कुभावना तुम्हारे अंदर आ रही है, इसे छोड़ दो, ठीक है। धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न किया, किंतु दुर्योधन न माना। वृद्ध धृतराष्ट्र अपने बेटे से बहुत स्नेह करते थे। अपनी इस कमजोरी के कारण उनका अनुरोध क्या हो गया? काम नहीं आया, वह टाल न सके और युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता भेजना ही पड़ा। धृतराष्ट्र पर बस न चला तो विदुर युधिष्ठिर के पास गए, उनको जुआ खेलने को जाने से रोकने का प्रयत्न किया। युधिष्ठिर ने विदुर की सब बातें ध्यानपूर्वक सुनी और बड़े आदर के साथ बोले, चाचा जी, मैं यह सब मानता हूँ, पर जब काका धृतराष्ट्र बुलाएं तो मैं कैसे इनकार करूं? युद्ध या खेल के लिए बुलाए जाने पर न जाना क्षत्रिय का धर्म तो नहीं है।
यह कहकर युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने गए। तो देखो बच्चों, इसमें इस पाठ में हमने जाना कि विदुर कौन थे। विदुर अंबालिका जो रानी अंबालिका थी, अंबिका और अंबालिका किसकी रानियां थी? विचित्रवीर्य की रानी थी दोनों। और उसमें से अंबालिका की दासी के पुत्र कौन थे? विदुर थे। ठीक है, उनकी दासी के पुत्र के रूप में किनका जन्म हुआ था? विदुर का। तो विदुर की प्रखर बुद्धि को और प्रतिभा को देखते हुए, उनके अथाह ज्ञान को देखते हुए भीष्म पितामह ने उन्हें क्या करा? धृतराष्ट्र के क्या बनाया? उन्होंने प्रधानमंत्री उन्हें नियुक्त किया। ठीक है बच्चों, तो हमने जाना कि वे किस प्रकार से राजा धृतराष्ट्र को अच्छी सलाह और अच्छी सूझबूझ का परिचय देते थे, अच्छे रास्ते पर धर्म की शिक्षा भी देते थे, क्योंकि वे हस्तिनापुर के क्या थे? बड़े ही प्रधानमंत्री थे। और उनका यह दायित्व था कि वे अपने राजा को सही रास्ता दिखाएं, सही उन्हें सलाह दें। ठीक है, तो बच्चों हमने इस पाठ में 5वें अध्याय में पढ़ा कि विदुर कौन थे। आप भी इसे एक बार पुनः इसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए बच्चों। धन्यवाद।